सो गार्डनिंग के लिए टूल्स क्या क्या एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं वही दिखा देता हूँ। तो पहली बात तो एक पाइप है जो हमारा ये पूरा क्यारी में मैं ऐसे बस इसको चला दिया, ऑन कर दिया और यहाँ पे डाल दिया। तो क्यारी में क्या है कि पानी अपना धीरे धीरे भरता रहेगा। जो पानी एक्सेस होता है वहाँ पे नीचे उतरता है, और ज़्यादा भरोगे तो फिर बाहर हो जाएगा। जैसे हमारा देखो हो गया है, तो अब थोड़ा सा केयरफुल रहोगे तो जो भी एक्सेस निकलेगा इसमें आएगा और फिर से वापस इसमें डाल दो। तो फ़िलहाल ये पाइप इवन और चीज़ के लिए भी जो है थोड़ा ये गमले में भी देने के लिए आसानी से हो जाता है। आपको हजारा लाके बार बार भरना पड़ेगा, तो एक हजारा भी रख सकते हो, क्योंकि जिससे मान लो इसमें है, इसमें करना है हमको सीडलिंग में, तो देखो करने को तो एक्सपीरियंस से धीरे धीरे आ जाता है। जैसे ये देखो हमारा पाइप है, पानी गिर रहा है, ये थोड़ा सा से यहाँ पे प्रेशर ऐसे बनाया, हल्का सा हमने इसी से कर दिया। हजारा वजारा की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझको अब, और ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, राइट। हाँ, लेकिन कभी कभी जो है जैसे आपको कुछ आपने लिक्विड भिगाया हुआ है, मान लो किचन वेस्ट है, आपको डालना है, आपको प्लांट में वो साइड में डालना है, वो साइड में थोड़ा आउटर साइड में, तो इसे डालोगे तो थोड़ा प्रेशर से उधर चला जाएगा। और मतलब एक हजारा रख सकते हो। पाइप तो अगर हो सके तो पाइप ज़रूरी है। अगर आपका मतलब दो चार गार्डन है, जैसे आप बालकनी में कर रहे हो, तो हजारा इज़ गुड इनफ, पाइप भी नहीं चाहिए। तो ये दो चीज़ हो गई। और नंबर उसके बाद ये स्प्रेयर। स्प्रेयर में आपका देखो 1 लीटर आता है, 2 लीटर भी आता है, और जो है उसके बाद ये वाला 5 लीटर है, और इसका ही जैसे सेम वर्ज़न ऐसे ही 8 लीटर का होता है, लंबा सा ऐसे रहता है। और फिर आता है ये तुम्हारा मैनुअल ऑपरेटेड है, यहाँ से आपको एयर भरना पड़ता है ऐसे, इससे यहाँ से ऐसे 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 करके एयर भरते हो। उसके बाद जो है इसमें पूरे में कम से कम 2-3 बार तो भरना पड़ता है मुझको, तब प्रेशर जो है तब इसमें से निकलता है। लेकिन इसमें अच्छी बात होती है कि ये 5 लीटर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, 5 लीटर या 8 लीटर वाले, ऐसे इसको प्रेस किया ऐसे और आगे पुश कर दिया तो लॉक हो गया, तो ये निकलता रहता है एक्चुअली। तो और 1 लीटर 2 लीटर वाले में होता है क्या है कि आप उसको इससे दबा के रखते हो, तो उससे हाथ दर्द होने लगता है, और ऊपर से जब ऊपर उठा के आपको मारना पड़ता है ना, मेरे साथ ऐसे हुआ है, मैं वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो वो जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं रहता, और इतने बड़े गार्डन में कितनी बार भर के आप मारोगे। तो कम से कम 5 लीटर वाला तो चाहिए, और अगर आप उठा सकते हो, आपका बैक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो 8 लीटर वाला मैं कहूँगा वही वाला रखना है आपको, राइट। तो उसमें क्या है कि आप एक बार भरते हो तो दोबारा उसमें लिक्विड भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 5 लीटर मैंने भरा, मान लो हमारे पूरे गार्डन में जो है हमको एंजाइम मारना होता है, तो हमको 1-2 बार भरना पड़ता है, खूब अच्छे से मारता हूँ तो, राइट। तो उसमें क्या है कि एक बार भरो, चाहे आपको 5 लीटर ही यूज़ करना हो, 2 लीटर ही यूज़ करना हो, चलेगा। तो एक ही बार भरना है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2-3 बार इसमें हवा भर रहे हो, मतलब प्रेशर डाल रहे हो, तो 2-3 बार उसमें भी हो जाएगा। तो कुल मिला के सेम एफर्ट में हो जाएगा। लेकिन बस वही एक थोड़ा सा अगर आप फुल 8 लीटर कैरी करते हो तो अच्छा है, मतलब कैरी कर सकते हो तो अच्छा है। नहीं तो बाकी 8 लीटर वाला ही रखो, और उसमें 5 लीटर हमेशा भर के यूज़ करो अगर आप नहीं उठा सकते हो। और आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि कम से कम उसमें आप ज़्यादा भर सकते हो, या कोई ऐसा है जो 8 लीटर वाला भी उठा सकता है, तो वो वाला बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो कहता हूँ। और एक ऑप्शन होता है इसमें जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, जो बड़े बड़े फील्ड्स में स्प्रे करने के लिए, 15 लीटर या 18 लीटर, वो बैटरी ऑपरेटेड होता है, डबल बैटरी करके आता है। तो वो तुम्हारा 3000 ऐसे मिल जाएगा, हो सकता है 2000 में भी मिल जाए। तो फ़िलहाल वो वाला तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको बस खाली लिक्विड भरना है, और बस बटन ऑन कर दो और स्प्रे मारते रहो, और आपका पूरा गार्डन जो है आपको दोबारा उसमें एयर तो भरना ही नहीं है, बस खाली बैटरी चार्ज करनी है इन फ्यूचर में। तो वो बेस्ट है, लेकिन वो थोड़ा हैवी होता है। अगर यही 5 लीटर और 8 लीटर वाला बैटरी ऑपरेटर मिल जाए, क्या ही कहने, तब तो बेस्ट है। ये तो हो गया स्प्रेयर। अब आते हैं हम मिट्टी के लिए, डिगिंग के लिए। तो ये है एक, ये तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये पतला, इसका जो फ्रंट है ये पतला है, तो जब ये आप मिट्टी में डालते हो तो ये टेढ़ा नहीं होता है,
क्योंकि अगर ये ज़्यादा सरफेस एरिया इसका रहेगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा इतना बड़ा, तो ऐसे करके जब मिट्टी टफ होती है तो वो टेढ़ा हो जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो इसी टाइप के रहते हैं, इसी के साथ आते हैं, इसके साथ में ही लोग बेचते हैं किट करके। तो ये वाला तो लेना ही है। इस पतला थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला मिल जाए तो और अच्छा है। अब स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है वो आप देख लो। हाँ, बट एक जो ये पतला रॉड्स टाइप का, जिससे आप कंस्ट्रक्शन रॉड होती है ना हमारे जो बिल्डिंग्स में लगती है, वो वाला एकदम पतला बना के खुरपी बना लो, वो सबसे बेस्ट है। अब मिलता भी है एक्चुअली, विलेज वगैरह में बनाते हैं, वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यही वाला हमारी तरह रख लो। तो इससे क्या है कि आसानी से जो है गमलों वमलों में धीरे धीरे करना जो है आसान रहता है, और आसानी से खुदाई भी हो जाती है, क्योंकि सरफेस एरिया इसका कम है तो फटाक से निकल जाता है। हाँ, लेकिन अगर बाद में तुमको बड़ी चीज़ खुदाई करना होगा थोड़ा, तो शायद ये चाहिए होगा। ये जैसे आपको बैठ के आप खड़े होकर काम नहीं कर सकते हो, या बैक पेन का प्रॉब्लम है लाइक मेरी तरह, तो ये वाला बेस्ट है। और वैसे भी आई थिंक टेरेस गार्डन में इससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि आपको बड़ा वाला कुदाली तो यहाँ पे चला भी नहीं पाओगे आप। तो ये वाला बेस्ट रहता है। तो इसमें 2 साइड होता है, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो जैसे ये मान लो कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ से मिट्टी निकालनी है, तो इसमें इस साइड से थोड़ा सा करके ऐसे दबा के निकाल लेते हैं। नहीं तो ये वाला तो गुड इनफ है तुम्हारा। कुछ जैसे खुदाई करना है, या जैसे टर्मरिक हार्वेस्ट करना है, निकालना है, और जिंजर हार्वेस्ट करना है, तो पूरा जैसे हमारा तो इतना मिट्टी सॉफ्ट हो गई है, चाहे हम अब उससे क्या है जल्दी जल्दी हो गया फटाक से। अब इससे क्या है टाइम लग जाएगा आपको, ऐसे से करते जाओगे, उससे फटाफट हो गया। तो ये तो चाहिए, ये दोनों तो मस्ट है, राइट। एक स्प्रेयर चाहिए आपको, और मैं क्या नहीं चाहिए वो भी दिखा देता हूँ एक बार, जो मुझे काम नहीं आया आज तक। ये देखिए, ये है, जैसे बोलते हैं ना, ये मिट्टी में साफ़ करने के लिए वो, अरे वो जो खुरपी है वो नॉर्मली मैं दिखा रहा था, उसी से हो जाएगा वो। हंसिया वसिया एक्चुअली मैं फॉर्म के लिए फ़िलहाल लेके आया हूँ इसको, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो बस यही है 2-3 चीज़। जैसे आपका वो खुरपी होगी, वो पतला वाला एकदम लेना है, मोटा वाला नहीं। अब जैसे इसमें इसी टाइप में एक आता है, उसी के साथ आता है किट में, वो खुरपा टाइप का रहता है। वो ऐसे करो, अभी ये भी जो है इतना कमज़ोर है ना, ऐसे करके अगर मिट्टी थोड़ा सा भी टफ हुई तो ये टेढ़ा हो जाएगा ये पूरा। अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया, फ़िलहाल इसे पड़ा हुआ है, तो फ़िलहाल ये वाला नहीं यूज़ करना। वो पतला वाला अगर लेना है तो ले सकते हो, और स्ट्रॉन्ग वाला जितना अगर लो उतना ही बेटर है। और स्प्रेयर हो गया, खुरपी हो गई, ये 2 चीज़ मैंडेटरी है। पानी डालने के लिए एक चाहिए, बस इतना ही है। आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या, तो इतना ही चाहिए आपको गार्डनिंग करने के लिए, ये सारे टूल्स। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया, सॉरी, प्रूनर। जैसे आपका ये गमले हो गए हैं, मान लो इसको हमने यहाँ से प्रूनिंग करना है, तो खाली प्रूनिंग करना है, इसको पूरा निकालना नहीं है। तो एक होता है बाईपास प्रूनर, और एक होता है दूसरा कुछ प्रूनर, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, वो मिल जाता है आराम से। तो बाईपास प्रूनर क्या है, हेल्पफुल होता है। जैसे आपको ग्रीन स्टेम्स है ना, जैसे मैंने ये देखो यहाँ से किया हुआ है, इसको एकदम शार्प कट मारता है वो, एकदम ऐसे ब्लेड्स उसकी एकदम पास से गुजरती हैं, जैसे तुम्हारी कैंची होती है, सीजर, उस तरह सा होता है वो, बाईपास प्रूनर बोलते हैं। तो वो तो मस्ट हैव है। अब जैसे मान लो इसकी स्टेम्स कट करना है, तो पतली वाली थोड़ा फटाफट खच्चा खच कट जाएगा। अब जैसे पुरानी स्टेम्स हैं, अगर थोड़ा ड्राई हो गई है, उसको कट करने के लिए दूसरा वाला प्रूनर यूज़ होता है। तो मेरे पास तो उसका है, फाल्कन का है, तो वो मैंने यूज़ किया। तो बाईपास वाला तो उतना हमें लग रहा है ज़्यादा, मतलब समझ में नहीं आया मुझको। तो आप देख लो कोई अच्छा वाला, लेकिन हाँ, बाईपास और एक दूसरा वाला, जो दोनों रख लो आप। बाईपास तो मस्ट हैव है, दूसरा वाला भी रख सकते हो। बस इतना ही है, ऐसा।